शोभानगर में शवों को देख लोगों की आंखें हुई नम। सिस्टम की लापरवाही, एक ही कुनबे के 9 लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। समन्ना तिराहे पर शराबी चालक बना था काल। एक ही परिवार के लोगों की छीन ली थी सांसें। दमोह शहर के शोभानगर में बुधवार को 8 शव एक घर से एक साथ जटाशंकर मुक्तिधाम ले जाए गए। रोंगटे खड़े करने वाली यह शव यात्रा मंगलवार को सड़क हादसे में मरने वालों की थी। इधर इसी हादसे में एक और युवक की मौत हुई, जिसका शव टाकिस तिराहा से हटानाका के मुक्तिधाम पहुंचा। वहीं एक शव जिला अस्पताल से जटाशंकर मुक्तिधाम ले जाया गया। बता दें कि हादसे को अंजाम देने वाले शराबी चालक ने जहां घटना को अंजाम देकर एक परिवार को पूरा खत्म कर दिया, तो 3 परिवारों को तहस नहस कर दिया। 14 साल का किशोर अनाथ हुआ। ट्रक चालक ने जिस ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी उसे आलोक गुप्ता चला रहा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई। आलोक का एक 14 वर्षीय बेटा हर्ष है। साल भर पहले ही आलोक की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद बालक हर्ष का पालन पोषण पिता द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन हादसे ने 14 साल के बालक को अनाथ कर दिया। हालांकि बालक की बुजुर्ग दादी हैं। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान काफी संख्या में लोग मुक्तिधाम पहुंचे। इनमें एसपी कलेक्टर भी मौजूद रहे, जिन्होंने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी पीड़ितों का मुआवजा को मरहम ही दे सके। दोनों जुड़वा बेटे और मां की मौत। हादसे का शिकार हुआ दूसरा परिवार राकेश गुप्ता का है। राकेश गुप्ता की पत्नी गायत्री और जुड़वा बेटों में महेंद्र ने मंगलवार को ही घटना स्थल पर दम तोड़ दिया था। वहीं मोहित को जबलपुर भेजा गया था, जहां बुधवार सुबह मोहित ने भी अंतिम सांस ली। इस तरह परिवार के 3 सदस्य मौत के घाट उतर गए। राजेश का पूरा परिवार समाप्त हो गया। घटना ने एक परिवार को पूरा समाप्त कर दिया, जो राजेश गुप्ता का है। राजेश गुप्ता और उसकी बेटी साक्षी, बेटी शिवा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं पत्नी गीता को जबलपुर भेजा गया था, जहां इलाज मिलने से पहले ही पत्नी ने दम तोड़ दिया था। इस तरह यह पूरा परिवार ही हादसे की भेंट चढ़ गया। पिता सहित 3 बेटियां हादसे की भेंट चढ़ी। हादसे में प्रभावित होने वाला चौथा परिवार हीरालाल गुप्ता निवासी बिलासपुर का है, जो राजेश गुप्ता के ससुर थे। हीरालाल हादसे से ठीक एक दिन पहले ही श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने राजेश गुप्ता के यहाँ बिलासपुर से आए थे। हीरालाल की 3 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी गीता, जिसका विवाह राजेश गुप्ता से हुआ था। दूसरी बेटी गायत्री, जिसका विवाह राकेश गुप्ता से हुआ था। वहीं तीसरी बेटी भारती भी साथ थी, जो हादसे में गंभीर होने की वजह से जबलपुर में इलाजरत है। बता दें कि हादसे में जीवित रहने वालों का यह एकमात्र महिला है। मुआवजा का मरहम। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान काफ़ी संख्या में लोग मुक्तिधाम पहुंचे। मुआवजा का मरहम। इनमें एसपी कलेक्टर भी मौजूद रहे, जिन्होंने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी पीड़ितों को मुआवजा का मरहम ही दे सके। 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा। समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं, उन्होंने लगातार काम किया। सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो हर्ष गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं, उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है, वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 दिन में पूरा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, कि हमको कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो जिले के अंदर। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना करके काम करना है, हम लोग 1-2 दिन में उस स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमारे आपकी शहर उत्काशी हटा में संचालित
हमारे प्रतिष्ठान भाभी जी आभूषण पर पधारे। बजरिया की आगे बड़कुल जैन मंदिर के पास हटा। हमारे यहाँ मंगलसूत्र, चूड़ी, कंगन, झुमके, हार, बेंदी, करधन, अंगूठी, बाजूबंद, पायले, बिछिया, संतान साथे की फैंसी चूड़ियाँ एवं अन्य सभी आभूषण हमेशा उपलब्ध हैं। सुविधा समस्त आभूषण आसान किस्तों पर उपलब्ध हैं। आपका स्वागत है, कृपया अवश्य पधारें। संपर्क के लिए फ़ोन नंबर नोट करें 7828837555। डॉक्टर गौरव खंडायत, नागपुर की सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडायत, MBBS नागपुर, MD इन स्किन पुणे, हटा में उपलब्ध। प्रत्येक माह की 2 तारीख को। मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। चर्म रोग, नाखून, बाल एलर्जी व सौंदर्य विशेषज्ञ, दाद, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट। मिलने का स्थान अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाली वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने, हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का धन्यवाद।